जब बाबुल की दुआएं लेती जा गाते हुए फूट फूट कर रोने लगे मोहम्मद रफी। जाने पूरा किस्सा मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशनी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मोहम्मद रफी इतने भावुक हो गए? तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी सुनोगे गीत मेरे, ये रेशमी जुल्फें और क्या हुआ तेरा वादा जैसे कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाले सुरों के सरताज मोहम्मद रफी साहब को कोई नहीं भुला सकता। उन्होंने 3 दशक के लंबे करियर में कई सुपरहिट गाने गाए। शहंशाह ए तरन्नुम के नाम से मशहूर रफी साहब की कवाली, सूफी, रोमांटिक और दर्द भरे गानों को आज भी लोग याद करते हैं। वे अपने गानों से इश्क करना भी सिखाते हैं तो आंखों में आंसू भी ले आते हैं। उनका गाना बाबुल की दुआएं लेती जा आज भी हर भारतीय शादी का हिस्सा रहता है। इस गाने को सुनने के बाद शायद ही कोई अपने आंखों से बहते आंसू को रोक पाता होगा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रफी साहब भी इस गाने को गाते हुए फूट फूट कर रोने लगे थे। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था जो वह खुद भी इस गाने को गाते हुए रोने लगे। बात फिल्म नीलकमल के दौरान की है। इस फिल्म के सुपरहिट गाने बाबुल की दुआएं लेती जा की रिकॉर्डिंग चल रही थी। गाना गाते हुए अचानक ही रफी साहब रोने लगे। इस मंजर को देखकर वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल गाने की रिकॉर्डिंग के ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की सगाई की थी और 2 दिन बाद ही उनकी बेटी की शादी थी। इसलिए गाना गाते वक्त वे अपनी बेटी को याद करने लगे और रोने लगे। अगर आप इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो गाने के आखिर में रफी साहब की आवाज में फर्क महसूस लगेगा और रोने की वजह से उनकी आवाज पूरी तरह भारी हो गई थी। सुपरहिट गाना बाबुल की दुआएं लेती जा उस समय का सबसे पसंद किया जाने वाला गाना बन गया था। बाद में इस गीत को नेशनल अवार्ड भी मिला था।